Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new poem that is Mystery of the Talking Fan. तो बच्चों मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन. अभी आपको लग रहा होगा कि फैन भी क्या टॉक करते हैं? ऑब्वियस नो, नहीं करते. मिस्ट्री मीन्स रहस्य है एक यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं टॉकिंग फैन की. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कब करते हैं टॉकिंग. तो क्या उन्होंने एज्यूम करा है यहाँ की किस समय, जब कई बार होता है ना कि हमारे फैन जो है क्या करते हैं जब आवाज आती है. क्यों आती है? क्योंकि हम उसको रिपेयर नहीं करते. कई बार होता है ना हमारी चीजें होती है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है, हम लोग उसको यूज तो करते हैं क्योंकि क्या है ये एक पार्ट है, एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. क्योंकि गर्मियों में अगर फैन नहीं होगा तो आप लोगों को गर्मी लगेगी, या घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है. तो हर चीज की क्या है अपनी वैल्यू है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है. तो हम लोग क्या करते हैं, केयर नहीं करते हैं या उसको रिपेयर नहीं करते. तो कई बार क्या होता है कि ऑयलिंग नहीं करने की वजह से वो आवाज करने लगता है. और आवाज कैसे करता है? जैसे इलेक्ट्रिकल. अगर हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्या है एक ह्यूमन करेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, इससे नॉन लिविंग थिंग से. तो अगर आपके यहाँ कोई सीलिंग फैन है और वो अचानक जो है आवाज करने लगता है, तो क्या हो सकता है? क्या वो आपसे बात कर रहा है या आप उससे सुनने की कोशिश करेंगे? तो ये क्या हमारा इमेजिनेशन है कि मे बी वो कुछ बोलना चाह रहा है और हम जो है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम फील करेंगे खाली और इमेजिन करेंगे कि क्या फैन बोल सकता है. अगर बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, और आवाज कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमने उसकी ऑयलिंग नहीं करी, या हमने उसको रिपेयर नहीं करा. अगर हम लोग भी जो है अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते तो क्या होता है, मेडिसिन खाते हैं. तो इसी वजह से जो है हम लोग हेल्दी रहेंगे या कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिट रहते हैं. तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो है टॉकिंग फैन, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन. तो क्या मिस्ट्री है इसी को अभी हम देखेंगे. एक सीलिंग फैन है और अचानक जो है, और बात कैसे कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रॉनिक बात कर रहा है वो अपनी, और क्या बोलने की कोशिश कर रहा है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं पोएट. और यहाँ पे हमें जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक फैन अपना बोलना चाह रहा है. तो लेट्स नो, ये इंट्रोडक्शन है. द पोम टेल्स अस दैट वंस अपॉन अ टाइम द पोएट हैड ए टॉकिंग फैन. तो यहाँ पे छोटी सी जो है इंट्रोडक्शन है कि एक समय की बात है कि एक जो है पोएट के पास क्या था, हैड अ टॉकिंग फैन. और टॉकिंग फैन मीन्स कि वो रिपेयरिंग जो है मे बी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है या ऑयलिंग नहीं करी है, दैट इज वाई जो है इट प्रोड्यूस अ साउंड. द पोएट, the poem tells us that once upon a time, एक समय की बात है, the poet had a talking fan which used to give an electrical chatter. और वो कैसी आवाज कर रहा है या बात कर रहा है? चैटर मीन्स बात करना. तो कैसी चैटर कर रहा है? इलेक्ट्रिकल. क्योंकि इलेक्ट्रिक फैन है तो ऑब्वियस है कैसी बातें करेगा? इलेक्ट्रिकल. The poet couldn't hear what the talking fan would say. अब समझ में तो नहीं आएगा ना जब कोई चीज आवाज कर रही है, तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि what he wants to say या what it wants to say, कि क्या बोलना चाहते हैं. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, the poet couldn't hear what the talking fan would say, and she wrote that she hoped that the electrical chatter was meaningless in context. और जब हमारी समझ में नहीं आ रहा तो हमें क्या लगता है, तो यहाँ पे पोएट जो बता रही है कि she wrote that he hoped that the electrical chatter was meaningless in context. This is because one day someone came. क्योंकि एक दिन क्या हुआ कि किसी ने उसमें क्या करा, ऑयलिंग करी. तो कोई भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो क्या करते हैं, हम उसमें ऑयल डालते हैं, या कोई मशीन है आवाज करती है तो हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं. तो दिस इज बिकॉज, तो यहाँ पे पोएट क्या बता रही है, दिस इज बिकॉज वन डे समवन केम एंड ऑयल द फैन. कि कोई आया और उसमें क्या करा, ऑयल करा. तो क्या बच्चों जब ऑयल डाला उसमें तो क्या स्टिल वो टॉक कर रहे हैं, so that it couldn't make it chatter like noise. And since then there had been no mysterious noises. और जब से ऑयलिंग करी है
तब से उसके बाद से उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही है। और जो मिस्टीरियस नॉइजेस थी, जो ऐसे मैं उन्हें लग रही थी ये आवाज की मे भी जो है फैन कुछ बोलना चाह रहा है, तो पोएटस जो है यहाँ पे बताना चाह रही हैं कि सारे जो हैं जब किसी ने उसमें ऑयलिंग करी तो इट स्टॉप मेकिंग नॉइज फ्रॉम इट, नो मिस्ट्री बिहाइंड इट्स चैटर। कोई रहस्य नहीं था उसकी चैटिंग के पीछे, मतलब वो जानबूझ के नहीं बोल रहा था। वो क्यों बोल रहा था? क्योंकि उसको रिपेयर की जरूरत थी, उसे ऑयलिंग करने की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा इसमें कोई मिस्ट्री नहीं थी, या वो जानबूझ के कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। As it worked as noiseless or as still as stagnant water, ऐसे हो गया वो noiseless जैसे stagnant water। water stagnant means कि जो चलता हुआ पानी है रुक गया है। उसी तरह से उसकी जो आवाज चल रही थी टॉकिंग फैन की, अचानक जो है वो ऑयल की वजह से जो है इट स्टॉप मेकिंग अ मिस्टीरियस नॉइजेस। तो ये बच्चों एक समरी थी, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम द मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस हैव बीन, अब इस पोएम में जो है क्या क्या यूज किया है बच्चों। ये इट इज अ वेरी शॉर्ट पोएम, बहुत शॉर्ट पोएम है। वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? टॉकिंग फैन की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था। इलेक्ट्रिकल चैटर, और उसकी जो बातें हैं जो टॉकिंग कर रहा है वो किस लैंग्वेज में कर रहा है? इलेक्ट्रिकल, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल फैन है। I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter, because one day somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो? Once there was a talking fan, कि एक समय जो है एक talking fan था। इलेक्ट्रिकल इज टॉकिंग, उसकी जो बात करने का तरीका कैसा था? वो इलेक्ट्रिकल था। I couldn't quite hear what he said, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोलना चाह रहे थे। और मुझे एक होप थी कि it doesn't matter, because one day somebody oiled, क्योंकि एक दिन क्या हुआ, क्यों लगा था पोएट को ऐसे कि ये जो है कॉन्टेक्स्ट में कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि one day somebody came and oiled the fan, oiled the motor of the fan, his little whirling motor, और जो उसकी whirling motor थी जिससे घूमता है, and all the mystery was spoiled, और जैसे ही ऑयल डाला उसमें तो उसकी जो साउंड था, the mysterious sound, वो कैसा हो गया? नॉइजलेस हो गया, स्टॉप्ड हो गया। और ऐसा लग रहा था he ran as still as water, जैसे कि स्टैग्नेंट वाटर होता है, पानी बहता हुआ पानी रुक गया हो, ऐसी उसकी जो साउंड था इट स्टॉप्ड, नॉइजलेस हो गया था। तो उन्हें लगा कि कोई मिस्ट्री नहीं थी। इट इज ड्यू टू द, क्योंकि उसमें क्या आया था? रिपेयर की जरूरत थी, दैट इज व्हाई इट मेड नॉइज। क्लियर? तो वंस अपॉन ए टाइम द पोएट Maud Rubin, once upon a time the poet Maud Rubin had an electrical fan. क्या था उनके पास? एक इलेक्ट्रिकल फैन था। It might have been old, अब पुराने हो जाते हैं तो क्या होते हैं कि उसको, क्योंकि फ्रिक्शन हो जाता है और उसको किसकी जरूरत होती है? ऑयल की। ऑयल डालने से स्मूथली रन करता है। तो it might have been old as it was not properly oiled, कि देखभाल केयर की जरूरत होती है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो। ड्यू टू दैट द इलेक्ट्रिकल फैन मेड मिस्टीरियस इलेक्ट्रिक नॉइजेस। तो कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में भी कोई इलेक्ट्रिकल चीजें होती हैं, कई बार पुरानी हो जाती है तो इट प्रोड्यूस सम मिस्टीरियस टाइप ऑफ साउंड। कई बार हमें अजीब सा लगता है और हमें लगता है ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी पोएट यही कह रहे हैं कि due to that the electrical fan made mysterious electrical noises. The poet who might have been young at that time, जिस समय जो है होता है ना कि बच्चे होते हैं तो वो सोचने हैं कि अरे ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है और वो सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, thought that the noises meant that electrical fan was talking, कि बच्चों को लगता है कि ये भी हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। कई बार लड़कियां क्या करती हैं, डॉल लेती हैं और कहती हैं कि जब बातें करती हैं आपस में खेलते खेलते, उन्हें लगता है कि मे भी जो है ये रिप्लाई करने की कोशिश कर रही है। सेम जो है यहाँ पे जो पोएट हैं रूबिन,
वो भी यही बताना चाह रहे हैं कि उस समय वो क्या थे, यंग थे, और उन्हें लगता था कि इसकी जो नॉइजेस है, किसकी, फैन की, इलेक्ट्रिकल फैन की, कि ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, टॉकिंग, विच इज वाई शी हैज रेफर टू एज अ टॉकिंग फैन। इसीलिए उन्होंने अपने फैन का नाम क्या रखा, टॉकिंग फैन, क्योंकि उसमें से क्या आ रही थी बच्चों, मिस्टीरियस आवाजें आ रही थी, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो फैन जो है कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा है। इन हर पोम शी राइट्स दैट द टॉकिंग फैन्स चैटर वाज इलेक्ट्रिकल। और यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि जो वो बात कर रहे हैं वो कैसी है, इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फैन है तो ऑब्वियसली उसकी आवाज कैसी होगी बच्चों, साउंड कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल, which indicates that there was something stuck in the motor। और उससे ऐसा लग रहा था कि मोटर में कुछ चीज फंस रही है, stuck in the motor which made noises issued from the machine। ऑब्वियस है कि कब वो फैन जो है आवाज करता है, जब मशीन में कुछ डिफेक्ट होता है। क्लियर? The poet thought the noises to be mysterious and would try to find out what the fan meant to say। और जब आवाजें आ रही थी तो वो ट्राई कर रही थी पोएटर कि उसमें से आवाज क्यों आ रही है, वो क्या कहना चाहता है फैन। तो वो कोशिश करने की कोशिश कर रहे थे, शी ट्राई what the fan meant to say, however she couldn't do so। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और कई बार होता है कि हम फील करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। इसी कई पोम जो है आती हैं कि पोएट जो है उसको फील करता है, ये इमेजिन करता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं, और उसको जो है ट्रांसलेट करके हमें बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पोएटेस जो बता रही हैं, शी कुडंट, सो विच इज व्हाई शी सेज दैट शी होप्स दैट द नॉइजेस डिडंट मैटर, कि कोई मैटर नहीं करती। सो शी होप्स फॉर सच अ थिंग because she regrets not being able to solve the mystery of the talking friend। क्योंकि वो रिग्रेट का मतलब क्या होता है, पश्चाताप। एक होता है ना कि हम अगर हम किसी की बातें समझ जाएंगे तो ऑब्वियस हमें सॉल्यूशन मिल गया, बट यहाँ पे पोएटेस कह रही है क्योंकि वो समझने में क्या है, शी वाज अनेबल, कि क्या बोल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे, द पोएट सेज दैट बीइंग एबल टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फ्रेंड, कि वो जो है उसकी बात को समझ नहीं पा रही है, उसकी मिस्ट्री को समझ नहीं पा रही है। द पोएट सेज दैट वन डे समवन ऑयल्ड द फास्ट एंड सर्कुलर मूविंग मोटर। और किसी ने एक दिन क्या करा कि केम एंड ऑयल द मोटर, जो फास्ट मूविंग कर रही थी, सर्कुलर मूविंग मोटर जो आवाज कर रही थी, सडनली क्या हुआ, किसी ने ऑयल डाला उसमें, वो क्या हो गई, दैट द मशीन वुड वर्क नॉइसलेसली। तो जब ऑयलिंग करते हैं तो क्या होता है कि मशीन को जो है फ्रिक्शन जो है उसका खत्म हो जाता है और वो फिर से नॉइसलेसली रन करने लगी। इवन सिंस देन नो नॉइस हैड बीन प्रोड्यूस्ड बाय द मिस्टीरियस टॉकिंग फैन। और उस दिन से उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही, विच एंडेड और स्पॉइल्ड इट्स मिस्ट्री। अब जो पोइटेस को लग रहा था कि भाई ये आवाज कर रहा है तो जरूर कहीं कुछ ना कुछ जो है इसमें मिस्ट्री है। तो यहाँ पे पोइटेस कह रही है कि जिस दिन से किसी ने उसमें ऑयल डाला, उस दिन से वो उसकी जो मिस्ट्री वाली साउंड था, इट स्टॉप। Spoil his mystery before it was complete. It then worked as noiselessly। और फिर से वो ऐसे काम करने लगा जैसे stagnant water। Stagnant means रुका हुआ पानी, आवाज करनी बंद कर दी। Similarly वो फैन जो था, it ran as still as water, then worked as noiselessly as stagnant or still water। जैसे रुका हुआ पानी जो है आवाज नहीं आती, सिमिलरली अब जो है जो मिस्ट्री टॉकिंग फैन था उसकी वो क्या हो गई थी, एंड हो गया था, और इट वर्क नॉइसलेसली, शांति से वो काम कर रहा है। तो कई बार आप लोगों को भी लगता होगा कि कोई नॉन लिविंग थिंग है और आप बात करने की उससे कोशिश करते हैं, तो क्या आपकी समझ में आता है कि व्हाट इट मेंट टू से, क्या कहना चाहता है? ऑब्वियसली सब कहेंगे नो,
बहुत कोशिश करते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, क्योंकि किसी की समझ में नहीं आएगा कि भाई खट 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 की आवाज आ रही है और हम कोशिश करें कि भाई क्यों आ रही, भाई रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो तो पता चल जाएगा कि रीजन क्या है बिहाइंड इट, बट वो क्या कहना चाह रहा है ये समझ नहीं आ सकता, राइट? तो इट इज अ वेरी शॉर्ट पोम. तो दिस इज ऑल अबाउट अ फैन, टॉकिंग फैन. एक नॉन लिविंग थिंग की हम बात करिए कि किस तरह से वो चैटर करता है, इलेक्ट्रिकल उसमें बात करना चाहता है, और पोइटेस जो हैं कोशिश करती हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, बट सॉल्व नहीं कर पाती हैं उस प्रॉब्लम को. तो वो कहती हैं इट डजंट मैटर कि ये साउंड कर रहा है. और उसकी जो मिस्ट्री है कब खत्म होती है बच्चों, जब कोई उसमें क्या करता है, ऑयल करता है एंड इट स्टॉप एंड वर्क noiselessly like a stagnant water. तो as still as water. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक आपकी पोएट्री डिवाइस यूज है, क्या है, एज वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, सिमिली में. व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, टू अपोजिट थिंग्स बाय यूजिंग वर्ड्स एज और लाइक, तो क्या कहलाता है वो, सिमिली. क्लियर? तो यहाँ पे एक सिमिली आपकी पोएट्रिक डिवाइस यूज है. दूसरा है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला है कि हमने पर्सन पीपल की, ह्यूमन बींग्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने किस में अप्लाई करा है, किस में यूज करा है, फैन में नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन ह्यूमन थिंग्स में यूज करा है. तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम. दिस वेरी शॉर्ट पोम थी जो हमने अभी जो है डिस्कस करी, एक ही स्ट्रेंजर की थी. अब देखते हैं इसमें पोएटिक डिवाइस, सॉरी राइम कौन सा है, राइट? तो ये पहले है बच्चों. तो आप देखें यहाँ पे, पहले हम पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि राइम कौन सी है उसमें. फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड इन द पोम मिस्ट्री एंड मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैक्ट. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पहला लिटरेरी डिवाइस जो है इसमें, या पोएटिक डिवाइस कह सकते हैं आप, पर्सोनिफिकेशन. जैसे अभी मैंने बताया कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने किससे कंपेयर करा है, नॉन ह्यूमन थिंग्स से. और नॉन ह्यूमन थिंग्स कौन सी है यहाँ पे, फैन. तो personification, it is the attribution of human characters. Human characters, characteristics to non-human things. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉकिंग, क्योंकि बात कौन करता है सबसे ज्यादा, ह्यूमन बींग्स. तो ये किसमें हमने एट्रीब्यूट करा है, कंपेयर करा है, नॉन ह्यूमन थिंग्स, दैट इज फैन. इन दिस पोम द फैन इज कंसीडर्ड, अब फैन को हमने कंसीडर्ड करा है किससे, एज ह्यूमन बीइंग who is making noise to get some oiling. As soon as it is oiled, it stops making noises. तो टॉकिंग, बात करना और फिर चुप हो जाना, तो ये कौन करता है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि हमने किसमें अप्लाई किया है, फैन में यूज करा है, कंपेयर. सेकेंड हमारी क्या है, सिमिली. इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच involving the comparison of one thing with another thing of a different kind. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि टू अपोजिट थिंग्स से जब हम कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग वर्ड एज और लाइक, देन इट इज कॉल्ड सिमिली. अगर हम एज और लाइक वर्ड यूज नहीं करते एंड वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग, देन इट इज मेटाफर. तो बार बार मैं आपको बताती हूँ कि सिमिली और मेटाफर में व्हाट इज द डिफरेंस. डिफरेंस यही है कि सिमिली में वी यूज द वर्ड एज and like, but in metaphor same way we compare two opposite things but without using the word as and like. Clear? तो as, still as water, जैसे अभी मैंने आपको बताया था. तो यहाँ पे देखें बच्चे कि पोएट्री, यहाँ पे राइम स्कीम कौन सी है, फैन. तो पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमें जो है राइम देखना है पोएम में कि क्या राइम है, तो यहाँ पे क्या देखना हमने, राइम स्कीम, फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड. क्लियर? वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन, तो पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, फैन. सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है चटर. आई कुड हियर व्हाट ही सेड, मैटर, ऑयल्ड, मोटर, स्पॉइल्ड, वाटर. अगर हम पूरी ओवरऑल देखें, अगर 4 लाइन करके देंगे एग्जाम में तो उसकी अलग राइम स्कीम होगी. अब हम ओवरऑल देखेंगे पूरी 8 लाइंस में क्या राइम हमारी राइम स्कीम है.
वंस देयर वाज ए, तो राइम स्कीम क्या होती है बच्चों, किसी भी सेंटेंस का हमें लास्ट वर्ड देखना है, उसका देखना है कि साउंड क्या मैच कर रहा है दूसरे से। तो फैन और चैटर दोनों जो हैं अलग साउंड कर रहे हैं, फैन और चैटर। तो इट मीन्स दिस इज योर ए एंड बी। क्या फैन और चैटर से सेट जो है मैच कर रहे हैं, ए बी? तो फैन सेट नो, चैटर सेट नो, तो इट मीन्स इट्स सी। Next is your and I hope it doesn't matter. Matter और chatter ये सेम है, फैन और सेट से नहीं मैच कर रहा है, तो chatter और matter, it means it is B. Clear? Next is your because one day somebody oiled. तो ये किसी से मैच कर रहा है, oiled। या अगर हम यहाँ पे देखिए 4 लाइन्स में हमारी क्या राइम स्कीम है, तो ये बन गई हमारी ए बी सी बी, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ये डिफरेंट बनेगी, क्योंकि ऑयल्ड मैच नहीं कर रहा तो हम इसको देंगे डी। क्लियर? मोटर किससे करेगा, चैटर। स्पॉइल किससे करेगा, ऑयल्ड। वाटर किससे करेगा, मैटर, चैटर से। तो अगर हम 4 लाइन का देखेंगे, अब इस 4 लाइन का देखते हैं और फिर ओवरऑल देखेंगे। बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड, इट इज योर ए। दूसरा क्या है आपका, मोटर, बी। mischievous is spoiled, oiled and spoiled, it is also A. He ran as still as water, तो water, motor, B। तो यहाँ पे आपकी राइम स्कीम इन 4 लाइन्स में क्या बनी बच्चों, ए बी ए बी। क्लियर? अगर हम पूरी ओवरऑल देखेंगे तो क्या बनेगा, ए बी सी बी, और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ऑइल्ड इज डिफरेंट तो हमें इसको जो है अलग से देखना पड़ेगा, इसको नंबर देंगे हम ए बी सी डी। क्लियर? तो ऑयल किसी से मैच नहीं कर रहा है, कोई साउंड नहीं आ रहा है सेम साउंड, तो इट इज योर डी। मोटर किससे मैच कर रहा है, चैटर से, तो इट इज योर बी। स्पॉइल्ड, ऑयल्ड, डी। वाटर, मोटर, दिस इज योर बी। अगर ओवरऑल देखें तो क्या बनेगी बच्चों, ए बी सी बी डी बी डी बी। क्लियर? तो ये ओवरऑल बनेगी, पर अगर 4 लाइंस की हैं तो इस तरह से बनेगी। क्लियर? तो राइम स्कीम जो है ये नहीं देखना है कि हमें जो मैंने अभी बनाई है इट डिफरेंट हो सकती है। मान लो आपको 2 लाइन दिए देंगे एग्जाम में, या 4 लाइन्स देंगे, जरूरी नहीं 8 लाइन्स देंगे, इसलिए मैंने 4 लाइन्स करके भी आपको बताया। मैथड इज द सेम मैथड आपको यूज करना है और इट इज वेरी सिंपल। क्लियर? तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम हमारी ये है और ऊपर इट इज डिफरेंट, ए बी ए बी। क्लियर? ये बच्चों हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, ऑप्शंस आर गिवन हियर, ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर द फैन हैड अ वियर्ड लैंग्वेज। अब यहाँ पे बोला है कि एक वियर्ड लैंग्वेज है। कैसी है वियर्ड लैंग्वेज? मैकेनिकल लैंग्वेज, केमिकल लैंग्वेज, इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज या इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज। तो इट्स आंसर इज, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कौन सी लैंग्वेज है, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इट्स आंसर इज, मे बी यहाँ पे गलत हो सकता है, ये इलेक्ट्रिकल नॉलेज। So it is your option D is your right answer. Sorry, C is your right answer. ये नहीं है आपका right answer. Right answer is your C. इलेक्ट्रिकल चैटिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फैन है तो इलेक्ट्रिकल चैटर, क्योंकि पोम में भी यही लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल चैटर, तो इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज। नेक्स्ट इज द फ्रेज टॉकिंग फैन इज ए वर्बल फ्रेज, या फ्रेज है या वर्ब है या पार्टिसिपल है। तो टॉकिंग फैन, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। क्लियर? तो ये क्या है, हमारा वर्बल फ्रेज है, ना कि एक सिंगल वर्ब। वर्ब अगर होता है तो खाली क्या होता है, टॉकिंग। तो इट इज योर टॉकिंग फैन इज योर वर्बल फ्रेज। तो आंसर इज योर
verbal phrase. Now come to the third question. The language of the fan was first a mystery, a fact, a story, a tale. तो पहले जो है पोइटस को क्या लगा था? The language of the fan was first a mystery. Answer is your A. क्लियर? तो आंसर क्या है इसका? मिस्ट्री, क्योंकि पहले उन्हें लगा था कि ये जो आवाज कर रहा है, तो वो कोशिश भी कर रही थी ट्राई टू अंडरस्टैंड द व्हाट इट मैंट टू से, क्या बोलना चाहता है, बट बाद में उन्हें जो है क्लियर हो गया था कि यहाँ पे कोई मिस्ट्री नहीं है, क्योंकि ऑयल डाल के वो स्टॉप हो गया था, नॉइज इट वर्क noiselessly. Clear? So answer is your mystery. A option is your right answer. Next is your the mystery of the fan was soon. Somebody broke it. Somebody oiled its motor. Somebody carried it away. It was discarded. तो बच्चों उसकी जो मिस्ट्री थी of the fan was soon, क्या हो गई थी? किसी ने तोड़ दिया था. Somebody oiled its motor. किसी ने ऑयल डाल दिया था मोटर में. या somebody carried it away, या कोई उसको निकाल के ले गया था, या it was discarded, या उसको एक कहते हैं ना कि खराब हो गया, इसको डिस्कार्ड कर दिया. तो what is the answer of this question? The mystery of the fan was soon. Somebody oiled its motor. किसी ने उसमें क्या डाला था? ऑयलिंग करी थी. तो B option is your right answer. Somebody oiled its motor. Next है फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों है the word reeling, जो रेल करना जो है घूमना means adding, encircling, rotating word. तो क्या होता है उसका मतलब? rotating. Option C is your right answer. Clear? Next is your if the electric current is stopped. अगर इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा? द चैटर विल बिगिन. रोक देंगे जब सप्लाई बंद हो जाएगी. द चैटर विल बिगिन. क्या चैटर शुरू हो जाएगी? द फैंस चैटर विल स्टॉप. या पीपल विल फेस प्रॉब्लम्स. बोथ ए एंड बी. द फैंस चैटर विल स्टॉप. ये क्या हो जाएगा बच्चों? चैटर जो है फैन की चैटर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी. क्यों रुक जाएगी? क्योंकि करंट उसमें पास नहीं हो रहा है. तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट इज द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज. चैटर कैसी है? इलेक्ट्रिकल है. बिकॉज इट टॉक्स इलेक्ट्रॉनिकली. इट इज इलेक्ट्रिकल. कांट बी अंडरस्टूड. इट टॉक्स विथ फास्ट फेस. तो इसका आंसर क्या है बच्चों? कांट. सॉरी, इट इज इलेक्ट्रिकल. The chatter is electrical because क्योंकि उसकी चैटिंग कैसी है? इलेक्ट्रिकल है. क्यों है? क्योंकि वो क्या है? इलेक्ट्रिकल है. It is electrical. That's why B option is your right answer. Clear? It is electrical. Next question is what does rolling mean? Gargling, calm, swift, स्लो. तो यहाँ पे रेलिंग का मीन्स क्या होता है? घूमना. मेरे ख्याल से ये आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड और ये ऑप्शंस आपके गलत डले हैं, तो इसको कट कर देते हैं. दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड. द वर्ड रोलिंग मीन्स रोटेट करना. क्या मतलब होता है उसका? रोटेटिंग. तो अगर यहाँ पे ऑप्शन जो है रोटेटिंग दिया होता है तो रोटेटिंग इज योर राइट आंसर. तो दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर 5, राइट? His little rolling motor. Whirl करना means rotate करना, अभी हमने पढ़ा. The poet's toy, his friend's toy, the fan's motor, the poet's heart. तो which option is right? कि poets का कोई toy है या friend का कोई toy है या fan की motor के बारे में बोल रहे हैं. Whirling motor means या poet का heart. तो obviously its answer is C, the fan's motor. पंखे की मशीन जो मोटर है उसके बारे में बात करें. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? Why did the talking fans chatter come to an end? कब वो जो है रुक गई थी
somebody repaired the motor, the poet asked him to shut up, the fan fell on the ground, the poet left the house. तो चार ऑप्शंस ये कि क्या उसको किसी ने रिपेयर कर दिया था, ठीक कर दिया था, या किसी ने उसे चुप कराया था, या फैन नीचे गिर गया था, या पोएट लेफ्ट द हाउस, या पोएट उस घर से चले गए। तो विच आंसर इज राइट बच्चों? ऑप्शन कौन सा होगा? रिपेयर करा था, somebody रिपेयर द मोटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द टॉकिंग फैन was demanding oiling, conversation, attention, friends। तो ऑब्वियस है क्या डिमांड कर रहा था फैन? ऑयलिंग। और जैसे ही ऑयल करा था क्या हो गया था? वो स्टॉप नॉइजलेसली वर्क करने लगा था। क्लियर? तो आंसर इज योर ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। तो जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन से अब यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करें। फर्स्ट शॉर्ट पोएम थी तो हमने इसकी समरी भी डिस्कस कर ली, एमसीक्यू, एंड हियर आर सम क्वेश्चन। फैंस डोंट टॉक बट इट इज पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी पोम हो या कोई चैप्टर हो, अगर हम उसको इमेजिन करें या फील करके पढ़ें तो हमें उसका थोड़ा सा हम जज कर सकते हैं कि व्हाट इट और ही जो भी है लिविंग है तो meant to say। तो यहाँ पे कह रहे हैं बट इट इज पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू, व्हाट इज इट देन दैट साउंड्स लाइक द फैंस चैटर। तो इसका आंसर क्या है? यस, फैंस सर्टेनली डोंट टॉक नॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे। आप इमेजिन करके हम ये नहीं समझ सकते कि वो क्या बोलना चाह रहे, हम जो है उसको इंटरप्रेट कर सकते, राइट? The reason why it may sound like the fan is chattering is that the machine is not working smoothly। अगर हम फैन की बात कर रहे थे क्योंकि हमें पता है उस समय जो है वो पोएट्स जो थी यंग थी, तो उस समय वो उनको लग रहा था कि ये कुछ कहना चाह रहे और उन्होंने कोशिश भी करी थी, पर हमें पता है कि वो क्यों आवाज कर रहा था, क्योंकि उसको किसकी जरूरत थी? ऑयलिंग की जरूरत थी, रिपेयरिंग की जरूरत थी। That machine is not working smoothly. There must be something in the motor that is hindering the fan to work noiselessly। ऐसा लग रहा था कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है जिसकी वजह से फैन क्या कर रहा है? बात कर रहा है, सॉरी आवाज कर रहा है, चैटर कर रहा है, और उसके बाद जब ऑयलिंग हो जाती है उसके बाद इट वर्क noiselessly। That is why when someone oiled the machine, the fan started working smoothly, noiselessly। Next question is, what do you think the talking fan was demanding? आपको क्या लगता है कि टॉकिंग फैन क्या डिमांड कर रहा था? ऑब्वियस है अपनी रिपेयरिंग, attention। Since a chatter was made by something stuck in the motor, it is possible that the talking fan was demanding the poet to oil its motor, कि उसको देखे, उसको रिपेयर करें, उसमें ऑयलिंग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज एन इलेक्ट्रिक fan manage to throw so much air when it is switched on? There are two major components of an electrical fan, the blades, एक तो उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं, ब्लेड्स जिसको बोलते हैं, इन नंबर, एंड द whirling मोटर, और ये जो उसकी जो मोटर जिसमें वो डिपेंड करता है, एक तो पंखुड़ियों पे डिपेंड करता है ब्लेड्स पे, और दूसरा उसकी जो मोटर होती है। When we switch it on, the motor starts whirling, रोटेट करना शुरू कर देता है, moving in a circular motion। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। When this happens, it forces its blades to whirl, और वो जो है उसको फोर्स करती है, उसके ब्लेड जो है रोटेट करने शुरू कर दे। This forceful movement produces a lot of pressure, which ultimately leads to air being generated in a downwards direction। क्लियर? तो एक हमने यहाँ पे किसके बारे में पता? एक फैन, जो कि हर घर में आपको फैन दिखेगा। तो आपको जो भी यहाँ पे पोएट्स ने बताया है कि किस तरह से आवाज करता है, मे भी आपका कोई फैन जो है आवाज कर रहा है, कभी आपने कोशिश करी क्यों कर रहा है, और जब हम उसमें ऑयलिंग करते हैं तो किस तरह से स्टॉप वर्किंग कर
तो यहाँ पे मैसेज क्या देना चाह रहे हैं पोइटस कि कोई भी चीज हो, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, उसको किसकी जरूरत होती है? केयर की जरूरत होती है, रिपेयरिंग की जरूरत होती है, जिसको हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे किस तरह से एक फैन के थ्रू उन्होंने हमें बताने की कोशिश करी है। तो बच्चों यहाँ पे अभी बहुत छोटी सी शॉर्ट पोएम थी जो हमने अभी पढ़ी है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर सकते हैं। रिवाइज द पोम एट होम और फिर देखें कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस